हाँ ठीक है। अच्छा हम कहाँ पर थे शायद बेटा? सर मैंने आपको विशा का फ़ोन नंबर भेजा है, सो प्लीज़ ऐड हर इन द ग्रुप। कब कब भेजा आपने? अभी अभी भेजा है सर, और यू कैन जस्ट ऐड इन द ग्रुप। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, इसको ऐड कर लूँगा। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा ठीक है, आई जस्ट रिसीव योर नंबर राइट नाउ विशा, ठीक है। आफ्टर दिस क्लास इंशाल्लाह आई विल ऐड योर नंबर इन दैट ग्रुप। ओके सर। अच्छा, where we ended yesterday class, remember what we were We talking? finished the three battles और Okay. मदनी लाइफ वाले, बैटल ऑफ Mm-hmm. बदर, बैटल ऑफ अजाब एंड आई थिंक द बैटल ऑफ हूद। Mm-hmm. And we were talking about the prophet relation with the Jewish tribes, जी यस। है ना? And I told you that examiners years back they used to ask this question of 10 marks, that prophet behavior towards the Jewish people and the hypocrites of Medina. ठीक है? जी And we started that what was the previous or initial relationship of the prophetism with the Jewish tribes, and how the Muslim they were treated them kindly and they gave them regard and respect. But unfortunately, how they betrayed Muslims and they were kicked all out one by one. ठीक है, जी तो हमने पूरा प्रीवियस उनका पास्ट हिस्ट्री पढ़ी, प्रीवियस रिलेशनशिप पढ़ा, और उसके बाद अब हम ये डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर कि हाउ दे वर किक्ड आउट फ्रॉम मदीना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी, ये भी सब समझेगा आप। आई ठीक होप है यू विल एंजॉय दिस इंशाल्लाह। ओके सर। I'm going to share with you the screen here. So I think we ended over here, right? जी अगर सर। आपने ये इसकी स्क्रीनशॉट ली हो या पिक्चर लिया हो या आपने कहीं नोट डाउन किया हो, तो हम यहाँ पर एंड किया था। अब there were three Jewish tribes, Banu Qaynuqa, Banu Nadir and Banu Qurayza, and in this sequence these tribes was kicked out from Medina। कैसे इनको किया, अब आप देखिए, हम यहाँ से शुरू करते हैं। The first expulsion was made against Banu Qaynuqa, and Banu Qaynuqa was actually goldsmiths and they were bankers and they were all rich। और ये भी बात रिवायत के अंदर आता है कि अब्दुल्ला बिन उबई जो कि लीडर हिपोक्रेट था, यहाँ पर पढ़ा होगा, ही बिलोंग टू बनु कैनुका ट्राइब। ठीक है। ठीक है सर। आफ्टर द प्रोहिबिशन ऑफ रिबा देयर रिलेशनशिप स्टेन विद मुस्लिम, यानी कि व्हेन द इस्लामिक ऑर्डर्स हिट देयर इंटरेस्ट और हर्ट द इकोनॉमी, तो नेचुरली दे बिकेम जेलस कि भाई ड्यू टू देम वी कैन नॉट रन आवर बिजनेस ऑन इंटरेस्ट बेसिस। तो उनके अंदर हेट्रेड जो थी बिफोर आई मीन प्रॉफिट्स कमिंग टू मदीना, इट बिकेम स्ट्रॉन्गर। क्योंकि आपको पता है, हमने पहले डिस्कस किया था कि जूइश पीपल दे एक्सपेक्टिंग कि हमारे जो आखिरी नबी आएंगे वो हमारी प्रॉब्लम में से आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, तो उसके वजह से जी शुरू से वो जेलिस हो गए थे। जी अब ये जो हमने अब तक पढ़ा ना अरशद, ये तो सब जनरल कॉज, जैसे आपको बताया किसी इवेंट का होता है जनरल कॉज, तो एक इमीडिएट कॉज भी होती है। जी ये इमीडिएट कॉज बनी बनु कैनुका एक्सपल्जन की। वन ओकेजन सम जूश ऑफ बनु कैनुका इंसल्टेड मुस्लिम वुमन। हुआ ये एक्चुअली कि a Muslim lady, she was doing some shopping into the market of Banu Qaynuqa's tribe. So a group of people, the Jewish people, young men, they start teasing, taunting, staring to the Muslim lady, and they start calling some names, अच्छा and they start irritating, disturbing that Muslim lady. अब जाहिर तक कोई किसी को तंग कर ऐसा हवाले से ओपनली, तो क्या होता? अच्छा, it is also added कि when she sat on the chair to do some bargaining, one of the member of the mob, he pinned her dress from the back। एक रिवायत ये भी आती है कि किसी यहूदी ने इनको ड्रेस पीछे से पिन कर दिया, एंड व्हेन शी स्टूड अप, तो उनका जो ड्रेस है इट वाज थ्रोन फ्रॉम द बैक। अच्छा जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, किसी के वो पीछे से वो कुछ ऐसी आपको स्कूल कॉलेज में करते हो ना बच्चे, ठीक है ना, जी आपने देखा होगा। तो व्हेन it this happened to that woman and she was so much embarrassed, so there was a man, Muslim man, when they saw the Jewish people, the mob, they insulted Muslim lady and they would start laughing, shouting so loudly कि भाई हमने insult कर दिया। तो he became so angry and he went to that particular person
who did this to that Muslim lady and अच्छा started fighting with him. उससे अच्छा उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया. अब गुस्से की कैफियत, फिर ईमान का जोश. In that fighting, he killed that person. अच्छा कत्ल कर दिया. So when he killed that person, the whole mob, they came against that Muslim and they collectively killed Muslim, that young man. अच्छा उसको गुस्से में कत्ल कर दिया भाई. ठीक है अब ये मैटर क्या हुआ? This matter went to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam कि भाई ऐसा ऐसा हो गया. So when Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when he investigated the whole situation, he found कि this has happened, कि मर्डर तो हो गया और वो यहूदी भी मारा गया और मुसलमान का कत्ल हो गया. लेकिन when he reached the point कि actually this mistake was made by Banu Qaynuqa people. जो सारा इंसिडेंट हुआ उसके पीछे जो मोटिवेशन थी वो बनु कैनुका की थी, एंड दे शुड बी गिल्टी. अच्छा वो गुनाहगार हैं. तो प्रॉफिट स्टार्टेड डिमांडिंग देम टू पे द ब्लड मनी. अब मॉब में तो ये होता है ना कि ज़्यादातर मॉब किसी को मर्डर करता है तो किसी एक आदमी के ऊपर तो इल्जाम नहीं आता, लेकिन लॉ है. तो दे डिनाइड. अब दे हैव साइंड द चार्टर ऑफ मदीना एंड अकॉर्डिंग द क्लॉजेस ऑफ चार्टर मदीना, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें ये था कि अगर कोई भी पर्सन इंडिविजुअली कोई क्राइम कमिट करेगा तो द होल ट्राइब इज रिस्पॉन्सिबल. हाँ या एग्जैक्टली ठीक है ना. और अगर वो कोई ऐसी चीज सामने आ जाएगी कि जनाब ठीक है मर्डर नहीं करना बट दे हैव टू पे द ब्लड मनी, तो उनको कलेक्टिवली ब्लड मनी दियत देनी पड़ेगी. तो द होल ट्राइब को रिस्पॉन्सिबल. लेकिन दे डिड नॉट पे द मनी, दे डिनाइड. सो फाइनली हुली प्रॉफिट ही रेज एन आर्मी एंड ही besieged his fortresses and it lasted up to 15 days. 15 days तक उनकी फोर्ट्रेस को besiege किया और फाइनली जनाब उनको सरेंडर करना पड़ा. अच्छा So when they surrendered, the Prophet decided to execute all 400 men, but on request of Abdullah bin Ubay, they were exiled. अब आप ये देखिए कि जो प्रिजन ऑफ वॉर होते हैं, जब तक they were the enemies opponent side and there was no outcome, तो it was a freedom for them क्या तो खुद भाग जाएं, ठीक है, या फिर लड़के कत्ल हो जाएं या अगली पार्टी को कत्ल करते हैं. लेकिन जब वो सरेंडर कर लेते हैं तो दे बिकम प्रिजन ऑफ वॉर. ये एक लॉ है. अब प्रिजन ऑफ वॉर जब वहाँ पर बनेंगे तो होली प्रॉफिट ने इंटेंशन की ये थी कि जितने भी बनु कैनुका के मर्द है ना, औरतों को नहीं, बच्चों को नहीं, मर्दों को कत्ल कर दिया जाएगा. अच्छा उस वक्त ये बहुत कॉमन चीज़ थी, मतलब ये कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं थी. अच्छा ठीक है. अब देखो ये डिसाइड करता है अमीर के ऊपर कि वो क्या डिसीजन लेता है. याद रखिएगा, ठीक है. ऐसा लगता तो है कि यार माफ़ कर देना चाहिए था प्रॉफिट को, या प्रॉफिट माफ़ कर देते ये ज़्यादा अच्छा होता. लेकिन बाज़ का देखे ना, माफ़ करना ख़तरनाक होता है और मार देना ज़्यादा अच्छा होता है, यानी पनिशमेंट करना ज़्यादा अच्छा होता है. जैसे एक सीरियल किलर है, वो हैबिचुअल किल करता है आदमी को, तो जब वो ही फाउंड गिल्टी तो उसको हम माफ़ नहीं करेंगे, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे. जी यानी कि अच्छी तरह मुझे याद है, ज़्यादा पुरानी बात, शायद 20-25 साल पहले की बात है, आप लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे. एक सीरियल किलर था इकबाल नाम का, लाहौर में. अच्छा तो बच्चे जो घर से भाग जाते थे ना, हम्म, पंजाब के किसी रूरल एरिया से, गांव देहात से, और लाहौर आते थे, तो वो क्या करता था, उन बच्चों को अपने साथ ले जाता था अच्छा और उनको मर्डर करके ना उसने एक ड्रम बनाया था एसिड का, उस ड्रम के अंदर उनको डाल देता था. पूरी ओ बॉडी उनकी मेल्ट हो जाती थी. अलबत्ता वो साइको था ना, वो उनके जूते चप्पल रखता था अपने पास. ओ अच्छा तो उसने 100 बच्चों को मर्डर किया. गॉड और उसने क्यों किया? एक्चुअली वो साइको था ना, उसके साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ तो उसने रिवेंज लिया. अच्छा, जब उसने 100 बच्चों को कत्ल कर दिया ना, पुलिस पकड़ ही नहीं पा रही. अच्छा, किसी को पता नहीं, बच्चे गांव से भाग गए, अम्मा पापा बोले भाई भाग के शहर चले गए, पता नहीं क्या कर रहा होगा. तो 100 मर्डर के बाद उसने क्या किया, जियो न्यूज़ के ऑफिस में आके लाहौर में उसने खुद को सेंटर के भाई मैं असल में सीरियल किलर हूँ. तो अच्छा हैरान हो गया भाई क्या, तो बस उसको पकड़ा, उसको बताया, तो पुलिस के वाले को उसने बताया कि भाई मैंने ऐसा ऐसा अपने घर लेके गया, तो 100 बच्चों के चप्पल जूते वहाँ पड़े हुए थे. और पेरेंट्स ने उसको देख के पहचाना कि भाई हाँ ये तो मेरे बच्चे का था. तो उसको खैर फांसी की सजा हो गई. मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ये कोई नेगेटिव चीज नहीं किया, रूल को माफ कर दे. उनकी इंटेंशन तो ये कि एग्जीक्यूट था. लेकिन क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि बेसिकली सम नेशंस के ही बिलोंग टू बनु कैनुका, ही इंटरवीन एंड ही सपोर्टेड हिज ट्राइबल पीपल एंड ही रिक्वेस्टेड प्रॉफिट टू फॉरगिव देम ऑल. आप इनको माफ कर दें, इनको कत्ल ना करें. अच्छा ठीक है हालांकि होली प्रॉफिट को पता था कि मुनाफिक है, एंड ही कोई आम मुनाफिक नहीं बल्कि मुनाफिकीन का लीडर है. लेकिन उनके बात को प्रॉफिट ने रखा, उसकी बात मानी, उसको इज्जत दी. एंड प्रॉफिट ही सेड कि ठीक है, लॉर्ड किल देम ऑल एंड डिसाइडेड कि यू हैव टू लीव द मदीना एंड यू कैन टेक व्हाटएवर यू कैन टू टेक
within 3 days. अच्छा होली पांडे का ठीक है, मैं आपको माफ कर दूं, आई विल नॉट किल यू, लेकिन जो यू कैन टेक, जो मूवेबल आइटम है और जितना आप लेके जा सकते हैं वो आप लेके चले जाएं, बट यू हैव टू लीव योर फोर्ट्रेसेस। अब जो नॉन मूवेबल आइटम थे, जिनके लैंड थी या हॉर्सेस थे, वो तो मूव करके नहीं लेके जा सकते ना, वो मुसलमान के पास आ गए। लेकिन जितनी प्रॉपर्टी या एनिमल्स या कैमल्स या हॉर्सेस थे अपने फैमिली के साथ, वो मूव करके वहां से निकल गए। और ये इंटरव्यून किसने किया? अब्दुल्ला बिन उबई ने, जो कि उस वक्त मुनाफिक में सरदार था लेकिन मुसलमान बना हुआ। ठीक तो 3H को फरवरी 26-24 को ये इवेंट हुआ। और जनाब मोस्ट ऑफ देम दे माइग्रेटेड टू सीरिया, क्योंकि सीरिया वाज द लास्ट बॉर्डरिंग है। जब हम हजरत उमर की खिलाफत पढ़ रहे थे अरशद, तो हमने ये सीखा था कि हजरत उमर के कैलिफेट के अंदर ऑल द ड्राई लैंड ऑफ अरेबिया टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड सीरिया तक पहुंच गए थे मुसलमान। जी जी अरेबियन ओशन, हाँ। तो वो लोग सीरिया गए, कुछ लोग जो है ना खैबर भी चले गए। और आई अच्छा टोल्ड यू इन लास्ट क्लासेस कि खैबर वाज द स्ट्रॉन्ग होल्ड इन अरेबिया ऑफ जूइश पीपल। तो इस तरह से जो पहली जो एक्सपल्जन हुई बनु कैनुका की, उसकी रंज ये बनी कि जो उन लोगों ने वुमेन को इंसल्ट किया। ठीक है, आपको बताया कि जनरल कॉज होते हैं जो कलेक्टिवली सिमिलरली सब ऑल जूइश ट्राइब्स के बारे में, और ये इनका इंसिडेंट माना, इसके उनको एक्सपेल कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया इंसिडेंट? जी सर ये 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगा, आप देख लीजिएगा उसमें। अब जनाब बनु नजीर, बनु कैनुका, बनु नजीर, बनु कुरैजा, ये 3 ट्राइब थे। तो बनु जब कुरैजा को निकाल दिया आफ्टर बैटल ऑफ बदर, तो बैटल ऑफ ओहद के बाद इनकी बारी आ गई। ठीक क्यों है आई? कि काब बिन अशरफ ऑफ बनु नजीर वाज किल्ड बाय 5 मुस्लिम। अब काब बिन अशरफ के बारे में आपको याद है मैंने क्या पढ़ाया था, क्या कहा था रिसेंट पास्ट में? काबिन अशरफ मुश्किल आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन अगर को बता देगा तो बड़ी बात है भाई। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म के अंदर चीजें याद रहती नहीं है जब तक उसको प्रॉपर याद ना किया जाए। बिशा, आपको याद है काबिल अशरफ की सिग्निफिकेंस? ये लिख कर सर बोलो। सर ये पता था कि वो जूइश है और बाकी वो नहीं सर, वो पोएट था ना एक। ये बात, एक्सीलेंट, वेरी गुड, यही बात मैं पूछना चाह रहा था। तो अच्छा काब बिन अशरफ पोएट था। अच्छा, पता है ये क्या करता था? ये ही यूज्ड टू राइट पोएट्री अगेंस्ट मुस्लिम्स। अच्छा In his poetry, he defamed, he disrespected the prophetism. अच्छा हाँ हाँ यस यस ठीक है, he insulted Muslims, and even he wrote that poetry in which he was insulting Muslim ladies. तो मुस्लिम औरतों की भी बेइज्जती करता था वो अपने, ऐसे बहुत बड़ा शायर था ये। तो अपनी शायरी को ना इस तरह यूज करता था, डिफेम करने के लिए, टीज करने के लिए, टॉन्ट करने के लिए, वल्गरिटी करता था मुस्लिम लेडीज के खिलाफ। अच्छा, इसकी जो कत्ल की वजह बनी वो ये सब वजूहत भी थी, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये भी था, आपको याद होगा शायद, कि ही मोटिवेटेड मक्कन्स टू हैव अनदर वॉर टू टेक रिवेंज ऑफ बैटल ऑफ बदर। अच्छा हाँ जी जी ठीक है ना, ये गया था मक्का में और उसने बोले भाई तुम्हारे बड़े कत्ल हो गए, तुम्हारे बाप दादा कत्ल हो गए, इंतकाम लो। कि ही यूज हिज पोएट्री टू इंस्टिगेट, मोटिवेट एंड ट्रिगर द मुस्लिम। So once upon a time, Holy Prophet, he called his companions, okay, among you, who is the person who can kill the enemy of Allah and His Messenger? Ka'b bin Ashraf. अच्छा तो एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, I will kill him, मैं कत्ल करूंगा। बाद रिवायत के अंदर आता है कि होली प्रॉफिट ने कहा कि दूसरी दफा का दूसरे साहबी खड़े हो गए, तीसरी दफा साहबी खड़े हो गए, ये शायद एक ही दफा का 5 साहबी खड़े हो गए, कहा हम उसको कत्ल करेंगे। यानी कि समझो ये क्या कहना चाहिए, एक टारगेट किलिंग थी ये। जी ठीक है ना, इस्लाम एक कंप्लीट पैकेज है भाई, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है ना वो आपको बताएगा कि हराम है कि हलाल है। जी तो इन 5 मुसलमानों ने, बिकॉज बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था, इसकी बड़ी सिक्योरिटी थी, उसको अच्छा कत्ल कर दिया। ठीक है क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब सजा मिलती तो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये इंसिडेंट हो गया, ये था बनु नज़ीर का आदमी। तो बनु नज़ीर के अंदर और हेटेड बढ़ गई। यानी कि जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि बनु कैनुका का जो पॉइंट बना था, क्या बना था कि मॉब ने एक मुसलमान जंगमैन को कत्ल कर दिया और उनकी बात डिमांड के आप ब्लड बनी दे। वो उसका समझो इमीडिएट कॉज थी उनके एक्सपेल्जन की। इनके एक्सपेल्जन जो इमीडिएट कॉज बनी, वो सिर्फ ये नहीं बनी काब बिन अशरफ का मर्डर, बल्कि ये भी था और पहले भी था, वो बनी ये इवेंट जो आपके पास स्क्रीन में थर्ड पॉइंट आ रहा है। जी आपको याद होगा हमने ये कहा था कि आफ्टर बैटल ऑफ बदर कुछ लोग जो न्यूट्रल थे, ही केम टू होली प्रॉफिट से, या रसूल अल्लाह, वी वुड लाइक टू एक्सेप्ट इस्लाम बट यू शुड सेंड समवन विद अस एज अ टीचर। तो जब मेरे जी आमिर तो क्या हुआ कि 40 मुस्लिम वर मार्टर्ड बाय बीर मौना बाय बनु सलीम के ट्राइब लोगों ने हजरत, यानी कि बनु आमिर के लोग एक्चुअली रिक्वेस्ट करने आए थे, एंड दे टुक द 40 पीपल विद
with them to their own tribe, but at the place of Birmana, it was a well actually. एक जगह थी वेल की, जहाँ पर वेल होता था डेजर्ट के अंदर, वहाँ पे लोग स्टे करते थे, पानी पीते थे, and they used to water their animals and so on. So they were attacked by Banu Salim tribe and they killed 40 Muslims. 2 of Muslims who were survived when they were coming back from Bir Mona to Medina, it way to Medina, they found 2 people of Banu Amir tribe who actually called these 42 men for preaching. ये कि बनु आमिर की ट्राइब ने रिक्वेस्ट की थी रसूलुल्लाह कि आप टीचर्स भेजें, होली पार्ट ने 42 टीचर्स भेजे, ठीक है, इनटू वे टू बनु आमिर ट्राइब। बनु सलीम की ट्राइब ने अटैक किया, 40 का मर्डर कर दिया, 2 बच गए। जो 2 सर्वाइवर थे, दे कमिंग बैक टू मदीना, इनटू द वे मदीना दे फाउंड पीपल ऑफ बनु आमिर, एंड इन दिस कंफ्यूजन कि यार ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे भाई को कत्ल किया, दे किल 2 ऑफ देम, हालांकि दे वर इनोसेंट पीपल, उनको तो पता ही था। और हमने क्या पढ़ा तक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कि अगर आप क्या कहते हैं एक्सीडेंटली अगर किसी का मर्डर कर देंगे तो उसका आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था 2 होते हैं, एक कत्ल खता, एक कत्ल अमद। इंटेंशनली किलिंग समवन, उसकी सजा होती है टू कट हिज हेड ऑफ, एंड अनइंटेंशनली कत्ल खता, यू किल समवन, उसमें आपको सजा नहीं मिलेगी बहुत के, बल्कि यू हैव टू गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक पनिशमेंट, इट कैन बी द मॉनिटरी पनिशमेंट एंड सो। यहाँ तक समझ में आ गया? In Rabiul Awwal 4 June 625 AD, the Prophet decided to pay blood money and asked Banu Nadir to share the payment. One of the clause of Charter of Medina says, अगर आपको याद हो, कि by mistake or if a person found guilty, the whole tribe will be responsible. पहली बात, अगर ट्राइब रिस्पॉन्स उसको प्रोड्यूस नहीं करती इस मर्डर को, तो फिर ट्राइब रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। इसी तरह से होली पार्ट ने कहा कि all the stakeholders who signed the Charter of Medina, they will face the challenges it is come to the Muslim of Medina. If the invader attack, we have to fight collectively against them. So when Holy Prophet found that the 2 murder was actually by mistake, so he thought that we have to pay the blood money, इसको कहते हैं दियत, कुरान के अंदर क़िसास और दियत का कानून भी है। And in this course he asked the Banu Nadir tribe to share the payment. अच्छा, ठीक है। या पेमेंट कर भाई, but they were reluctant. They had this hatred कि भाई हमारे बंदे को तो मार दिया, अब इनके बंदे ने दूसरे बंदे को मारा, हमसे पैसे मांग रहे हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है ना, बट दे वर रिलक्टेंट, दे वर डिलेइंग। तो जब वो नहीं देते होली पार्ट जब इनको देना पड़ेगा, तो फाइनली दे मेड अ प्लान। बनु ने प्लान किया क्या कि ठीक है, हम अपने जो बंदा उसका पर्सन काबिल अशरफ विल टेक रिवेंज, एंड दे मेड अ प्लान। उन्होंने क्या किया कि दे कॉल प्रॉफिट टू देयर ट्राइब, आई मीन फोर्ट्रेस, and they plan कि when the Muhammad will come and they ask to come alone, उन्होंने कहा आप अकेले आइएगा। अच्छा, ठीक है। And they plan कि when Muhammad will come to our place, we will start talking, we will start doing conversation, and while we are doing conversation, we will bring him towards a certain place, हम उसको खास जगह पर ले आएंगे जहाँ पर हमारा प्लान है, and one of the men who will be at the top of that roof, top of the roof, and he would have a big piece of rock, वो क्या करेगा, ऊपर से बड़ी चट्टान का जो पीस है ना होली पार्ट के सर पर फेंक देगा। अच्छा। एंड दैट विल बी क्रश मोहम्मद। ओके। तो वो नीचे बात कर रहे होंगे, ऊपर से बहुत बड़ा चट्टान गिरेगा, उनका हेड ब्रोकन हो जाएगा। जी। तो होली पार्ट वाज नॉट इन्फॉर्म, क्योंकि नबी को वही इल्म होता है, या हम सबको वो इल्म होता है जो अल्लाह में देते हैं। जी। ठीक है ना, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें उसको पॉजिटिव यूज करना। तो नबी को इल्म ज्यादा होता है कि नबी के जो वन ऑफ द मीनिंग नबी क्या होता है, हु टेल द सीक्रेट्स, जो गैब नबी के एक मायने, नबी के डिफरेंट मीनिंग्स है ना, अरबिक लैंग्वेज तो बड़ी रिच लैंग्वेज है ना, एक होते 70 मीनिंग्स हो सकता है। तो वन ऑफ द मीनिंग ऑफ नबी इज द पर्सन हु टेल द सीक्रेट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, जो गैब की बातें बताता हो। लेकिन नबी गैब की बात वही बताएगा जो उसको अल्लाह बताएंगे, हर बात नहीं बता सकता वो। एग्जैक्टली। तो प्रॉफिट को तो पता ही नहीं था। तो व्हेन ही रीच टू दैट पॉइंट, जब उस पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे बनु नदीर के लोग उनके ऊपर रॉक डालने वाले थे, तो सडनली जिब्राइल साहब ही came to him and he informed about the whole scene, क्या रसूलुल्लाह क्या यहाँ पर हो रहा है, and he asked to rush towards मस्जिद नबी, आप फौरन यहाँ से चले जाए मस्जिद नबी की तरफ। तो होली पार्ट did not discuss something and he left that place and he rushed towards मस्जिद नबी। कुछ बात फर्दर नहीं कि फौरन मस्जिद नबी पार आ गए वो। तो उनका जो प्लान था बनु को फ्लॉप हो गया। When he went to मस्जिद नबी and he did the खुतबा के साहब कराम को, भाई देखो मैंने ऐसा किया और मुझे जिब्राइल साहब ने बचाया। तो जब ये बात पता चली तो इट वाज समथिंग वेरी बैड। तो फिर होली प्रॉफिट ने अगेन ही रेज एन आर्मी टू
give them some punishment, and he besieged them all. अब जब वहाँ पर सब कर लिया तो इन लोगों ने दोबारा बनु नज़ीर के लोगों ने सोचा कि यार जिस तरह से दे हैड टू सरेंडर, उनको सरेंडर करना पड़ा ना, एग्जैक्टली वो कर ही नहीं सकते थे। तो जब वो निगोशिएशन चल रही थी, ये लोग क्या करते थे अपने फोर्ट्रेस के अंदर, दे यूज्ड टू कीप फूड फॉर मंथ्स, वो अपने फोर्ट्रेस के अंदर महीनों का मतलब खाना पीना रख लेते थे, मीट वगैरह, ताकि अगर हम लोग कैसे क्राइसिस में आ जाए तो हम सेव कर सकें। जी तो व्हेन दे वर बिसीज दे हैड एन होप कि एज अब्दुल्ला बिन उबई हेल्प बनु कैनुका ट्राइब, ये हमारा अपना बंदा है, अब्दुल्ला बिन उबई ने बनु कैनुका को फेवर किया था, तो हम दोबारा अब्दुल्ला बिन उबई को अप्रोच करते हैं कि भाई हमें भी बचा लो, ठीक है ना। तो दे अप्रोच अब्दुल्ला बिन उबई कि भाई यू शुड डू समथिंग फॉर अस। तो अगर अब्दुल्ला बिन ने परसू किया उनको माफ कर दें, तो उन्होंने कहा कि इस दफा मैं माफ इस तरह नहीं करूंगा जैसे कि मैंने पहले बनु कैनुका को किया था। दिस टाइम आई एम आस्किंग देम टू टेक हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी, जितनी इनकी प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें हाफ दे कैन टेक एंड हाफ दे शुड लीव टू देयर फोर्ट्रेस एज बूटी ऑफ वॉर। अच्छा ठीक है ना, ये स्ट्रेटजी चेंज कर दी। तो इस तरह से दे वर एक्सपेल। ठीक है, ये वही पॉइंट जो आपने बताया, जब उनके बिसीज हो गया जनाब, तो फिर दे हैव टू सरेंडर एंड फाइनली दे वर किक्ड आउट फ्रॉम मदीना। ठीक है। अब ये लैंड जो थी उनके भी जितने भी अनमूवेबल प्रॉपर्टीज थी या वो थी, दिस वर डिवाइडेड बिटवीन मुहाजिरीन एंड टू डेस्टिनेड इंसान। दे सेटल्ड खैबर, इनकी ज्यादातर लोग instead of going Syria they settled at the place of Khaybar। ठीक है, ठीक है। Muslim later attacked the and banished the Jews। ये खैबर एक बैटल ऑफ खैबर भी बहुत मशहूर है, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे लेफ्ट के अंदर। तो जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ता जा रहा था, एक तो खैबर ऑलरेडी वेरी इन्फ्लुएंशियल स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ Jewish ट्राइब था। व्हेन दे स्टार्ट रिसीविंग their Jewish brothers of Banu Qaynuqa, Banu Nadir, कि भाई how they were kicked out from their own places by the Muslims, they became more, they have more enmity against Muslims। और ये सारी वजूहत बनी, वो बाद में वॉर का बायस बनी खैबर के लिए। तो कितने ट्राइब्स हो गए भाई? 2 ट्राइब्स एक्सपेल्ड, बनु कैनुका, बनु नज़ीर। अब कौन सा ट्राइब रह गया? बनु कुरैज़ा। एग्जैक्टली, बनु कुरैज़ा। इनकी एक बड़ी एक ट्रेजेडी की स्टोरी है, इसको बड़ा सुनने की मेरी बात को बात समझ में आएगी। ठीक है, मार्च 627 में बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ अहज़ाब, बैटल ऑफ टच हैपेंड, दैट वाज आल्सो कॉल्ड अल-अहज़ाब। 30 Jewish tribes attacked and punished by the Muslims। ये इनको क्यों पनिश किया? यू रिमेंबर कि हज़रत अबू सुफियान ही हैड अ होप, if I could convince Banu Qurayza to break the agreement signed with the Prophet and attack from inside Medina to Muslims। और आपको याद होगा साद बिन मुआज, he was having a, he belonged to Banu Aus tribe, and Aus tribe previously idol worshippers, they had a very strong relationship with the Banu Qurayza, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनसे। तो वही बंदा साद बिन मुआज को भेजा था कि भाई you should go and you should negotiate with them, remind them कि भाई आपके एक साइन कर चुके हैं, इस दिस डेंजरस टाइम, बहुत हम लोग क्रूशियल टाइम पर है, डू नॉट ब्रेक द एग्रीमेंट, सपोर्ट अस। तो उन्होंने कहा हम तो किसी एग्रीमेंट को नहीं मानते, हमने उसको ब्रेक कर दिया, और मोहम्मद को लीडर नहीं मानते। तो फिर क्या कहता है, रिपोर्टेड सम ग्रुप ऑफ आर्मी के वहाँ पे जाके देखो, उनको पकड़ो, डू नॉट लेट देम टू अटैक, और बाहर उनको दे कुड नॉट फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी। जब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई तो क्या हो गया जनाब कि प्रॉफेसर ही रेज एन आर्मी एंड ही वेंट टू देयर फोर्ट्रेसेस, and this was the last tribe in Medina, so they shut themselves in their fortresses and they don't allow Muslims to come inside। they have to have food for months। उनके पास फूड भी था तो बहुत कई अरसे तक वो रह सकते थे। लेकिन फाइनली व्हेन दे रियलाइज कि भाई बनु कैनुका रेजिस्ट नहीं कर पाई, बनु नज़ीर रेजिस्ट नहीं कर पाई, तो अब हम भी नहीं कर पाएंगे, हम कितने दिन यहाँ पर रहेंगे, तो हमें भी एक्चुअली हमें वी हैव टू सरेंडर, हमें सरेंडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एंड दे रियलाइज कि भाई इन फर्स्ट एक्सपेल्जन में जो अगेंस्ट बनु कैनुका हुई थी, इन दैट एक्सपेल्जन अब्दुल्ला बिन उबई ही इंटरवीन्ड एंड ही सपोर्टेड द बनु कैनुका पीपल। जब सेकंड एक्सपेल्जन हुई बनु नज़ीर की, तो दे अप्रोच्ड अब्दुल्ला बिन उबई अगेन एंड ही फेवर्ड देम, बट दिस टाइम ही कुड मेक प्रॉफिट टू गिव कंपेयर लेस फेवर। होली में सब कुछ जाने नहीं, बल्कि आधा प्रॉफिट छोड़ा देकर जाने दो। तो उन्होंने रियलाइज किया कि अगर अब हम अब्दुल्ला बिन उबई को अप्रोच करेंगे तो हो सकता है कि अब्दुल्ला बिन हमारे कुछ ना कर पाए।
तो सोचा भाई हम किसको अप्रोच करें, कभी हम साद बिन मुआज को अप्रोच करते हैं। तो उन्होंने कहा होली प्रॉफिट को कि भाई यू हैव टू मेक साद बिन मुआज एज अ जज। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई वी आर सो फंडामेंटल जूइश पर्सन, वी आर सो रिजिड, हम बहुत पक्के यहूदी हैं, हम असली मुसलमान हैं, हम अंबिया की औलाद हैं, तो हम तो वही करेंगे जो हमारी बुक कहती है। तो उन्होंने कहा भाई साद बिन मुआज को आप बनाए हमारा जज, वो जो फैसला करेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अच्छा। साद बिन मुआज किसके बेस पे फैसला करेंगे? अकॉर्डिंग सेक्रेड बुक तौरा, तौरा। अच्छा। जिसे हम लोग मुसलमान है ना, हम लोग कुरान हदीस को देखते हैं। व्हेन वी हैव अ न्यू प्रॉब्लम, अ न्यू क्वेश्चन, अ न्यू फर्क कोई आता है, हम इल्ला क्यास को पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो हम पहले कुरान को देखते हैं। वी ट्राई टू फाइंड आंसर फ्रॉम कुरान। अगर उसमें ना नहीं मिले तो देन वी हैव टू गो टू हदीस सुन्ना, उस पर भी नहीं मिलता फिर वी हैव टू डू जिज्मा, और उसके बाद कुछ भी नहीं होता तो फिर इंसान क्यास करता है। तो उन्होंने कहा भाई हमारी बुक के हिसाब से हमें फैसला सुनाए। अब बहुत मजे की बात ये हुई कि अकॉर्डिंग तौरा देयर 607 men were put to death and their women and children became the prisoner of war। अच्छा। यानी कि अब पता नहीं उनके जहन में क्या बात थी, वो क्या सोच रहे थे। बहरहाल उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। देखो ये इसको कहते हैं ना सुम्मुम बुकुम उम्युन फहम ला यक़िलून। कुरान के अंदर आप लोग कुरान मजीद पढ़ते होंगे, जी। सूरह बकरा के अंदर जो आयत आती है सुम्मुम बुकुम उम्युन फहम ला यक़िलून, दे आर deaf and dumb and they cannot hear and they have no अकल, they have no wisdom। अगर वो प्रॉफिट को अप्रोच करते तो शायद उनकी जानें बच जाती। अच्छा। जैसे प्रॉफिट ने बनु कैनो को माफ किया, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं ओवर स्मार्ट बन गई। अच्छा। और ओवर स्मार्ट बोल भाई हम तो एक न्यूट्रल आदमी हमारे हिसाब से साधु उसको हम कहते हैं हमारे बुक के साथ फैसला करें, तो उन्होंने फैसला कर दिया। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऐसे साद बिन मुआज ने ऐसा फैसला क्यों किया भाई? इसके पीछे एक स्टोरी है, वो सुनो, बड़े मजे की, आपको लिंक भी करेगा। यू नो अबाउट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एंड बनी इसराइल, ठीक है ना? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज सेंट टू बनी इसराइल and Bani Israel was the most beloved nation of Allah at that time and Allah blessed them so much कि उससे पहले उसके बाद उम्मतों को वो चीज़ अल्लाह ने कभी नहीं दी थी। Allah sent them food from heaven, रेडीमेड फूड आता था, जिसे हम लोग करते हैं ना, ऑर्डर करते हैं वो आ जाता है फूड पांडा वाला। तो आसमान से खाना उतरता था, उन्हें पका पकाया हुआ, कुछ भी नहीं करते थे, ठीक है। When they have a baby boy, एक बच्चा पैदा होता था, they put on ड्रेस बना दिया, अब बच्चा बड़ा हो रहा है, ड्रेस भी बड़ा होता चला जा रहा है, धंधा ही नहीं होता था। तो इतने मजे से वो लोग रह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने डिसोबे किया। जो आपको पॉइंट को बताना वही बताना चाह रहा हूँ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वाज रनिंग अवे विद हिज नेशन ऑफ बनी इसराइल एंड फिरौन वाज चेजिंग देम एंड फाइनली फिरौन वाज ड्राउन दैट ओशन, दैट रिवर। तो जब यहाँ से जब दे रीच एट एज ऑफ द शोर ऑफ द रिवर, तो बनी इसराइल ने कहा मूसा तुमने तो हमें मरवा दिया, in front there's a river, we cannot cross, हमारे पास कुछ भी नहीं है। and at the back you can see the army, like 8-10 लाख के करीब आर्मी आ रही थी फिरौन के वक्त। अच्छा। तो मूसा ने कहा कि डोंट वरी, अल्लाह इज विद अस। तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह आस्क्ड हिम मूसा टू स्ट्राइक योर स्टिक, यूज योर स्टिक। उनके पास जो मिरेकल थे, स्टिक फेंकते थे तो बहुत एनाकोंडा बन जाता था, बिग स्नेक बन जाता था, है ना, पता आपको? तो अल्लाह से स्ट्राइक विद योर स्टिक ऑन द रिवर, व्हेन यू स्ट्राइक इट हैज 12 वेज, एक भी नहीं 12 रास्ते बन गए। अच्छा। तो पहले तो हैरान हुए कि यार ये देखो, ये होता है नबी की शान। यानी कि वो कहता है भाई इस स्टिक से तुम शिप बना लो, इसको फेंको, ये जनाब शिप बन जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अल्लाह ने कहा इसको पानी में मारेंगे स्टिक तो क्या होगा, पानी इधर उधर जाएगा, स्प्लैश कर जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा भाई अल्लाह ने हुक्म दिया करना है, जब किया तो उसके रास्ते बन गए। अच्छा, क्योंकि 12 उनके ट्राइब्स थे, तो अल्लाह ने उनको कंसोल करने के लिए ऐसे थे कि दे कैन सी चले, वो पानी के जो लेयर्स थी या जो कॉलम था, सी थ्रू था ना, ताकि उनको डर भी ना लगे हम तो जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, ऐसा मर तो नहीं जाएगा, पानी मिक्स तो नहीं जाएगा। तो जब 12 रेस बन गए तो दे स्टार्ट क्रॉसिंग द रिवर, और जब वो जाने लगे तो द लास्ट पर्सन हु क्रॉस फ्रॉम बनी इसराइल, द लास्ट पर्सन हु क्रॉस द रिवर, और वहां से पहला बंदा था जो फिरौन की आर्मी का जो एंटर हुआ उस रिवर के अंदर। वो सोचा यार ये लोग भाग, हम इसके पीछे कर लेते, लेकिन वो जो रास्ता था वो तो बनी इसराइल की था ना, मूसवी के लिए था, उनके लिए थोड़ी था जी। तो व्हेन दे क्रॉस all the Israelites, they crossed the river and the whole army of Pharaoh was, and between the river Allah ordered river to start mixed and the whole water started and the whole army of Pharaoh was drowned।
और फिर अल्लाह ने क्या किया कि फिरौन की नाश को जो ना स्पिट अप कर दिया, वो इट वाज सेंड आउट, स्पिट आउट द बाय रिवर, उसकी लाश चली गई वहाँ पर होने पे, फिर बाद में लोगों उसको पहचान लिया। और एक जनाब ये है रिवायत के वो उसकी लाश अभी भी इजिप्ट के किसी अजायब घर के अंदर है, उसकी मम्मी जो रखी हुई। अब सीन क्या हुआ, आपको पता होगा कि हर उम्मत का एक फितरा होता है, एक टेस्ट होता है, एक ट्रायल होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फितरा था, इन विच दे वर वो सो मच इंडल्ज, दैट वाज मैजिक। बच्चा बच्चा ना जादू जानता था। अच्छा जैसे मैंने आपको बताया था जब हम पैसेज कर रहे थे, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो फितरा था वो था मेडिसिन, मेडिकेशन, डॉक्टर। वो एक ऐसी दवाई बनाना चाह रहे थे जिनसे मुर्दा जिंदा हो जाए। आपको याद है मैंने बताया था उन्होंने दवाई बना भी ली थी और वो मुर्दा जिंदा होने वाला था। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, किक मारी, वो पोटी तोड़ दी, इसके अंदर दवाई थी। तो अल्लाह ने क्या किया, लिप्रेसी भेज दी। और इस तरह से हम कैसा मेडिकल दिया, इस तरह से हमको जिंदा मुर्दा कर देते थे, मुर्दे को जिंदा कर देते थे। और वो ही यूज्ड टू मेक अ बर्ड विद क्लियर, जब ब्लो करते थे, फूंक मारते थे तो स्प्लिट आ जाती, तो उड़ने लगता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो मैजिक था ना, वो था जनाब मैजिक था, फितना। तो सामरी का नाम सुना है, सामरी जादूगर का, मैजिशियन, किसी स्टोरी वगैरह में? किसका सर? सामरी। नहीं सर। अच्छा, जब मैं छोटा था ना तो मैं बुक पढ़ा करता था, तो उसके अंदर एक बुक थी कि सामरी जादूगर और तरिशम होश रबा। अब तो बच्चे बुक नहीं पढ़ते ना, अब तो जाहिर पूरा दौर ही बदल गया, अब तो बच्चे मोबाइल देखते हैं, टैब देखते हैं। तो हम जब छोटे हम लोग बुक्स पढ़ा करते थे स्टोरीज की। तो सामरी जादूगर हम स्टोरी पढ़ते थे, इट वाज अ रियल फिगर, इट वाज अ रियल कैरेक्टर। ये एक कैरेक्टर था मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, वो मूसा अलैहिस्सलाम का फॉलोअर था। अच्छा उसको मैजिक आता था। सो व्हेन दे वर क्रॉसिंग द रिवर, तो सामरी को मैजिक आता था। सामने ने देखा कि जब एंजल्स आए हैं आसमान से, एंड ही सॉ कि एंजल दे वर राइडिंग ऑन हॉर्स, एंड व्हेन दे वर रनिंग द हॉर्सेस इनटू द रिवर, सो वेयरएवर द एंजल हॉर्स वाज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, दे इट स्टार्ट स्पार्कलिंग, उसमें से शोले निकलते थे। अच्छा ठीक उस गीली मिट्टी में से जब उनके हॉर्सेस के जो फीट टकराते थे ना, तो उससे हॉर्स से शोले निकलते। तो उसने क्या किया, यार ये तो इतने अल्लाह के नूरानी चीजें हैं, और एक मट्टी से कीचड़ से तो उसने क्या कि इसको थोड़ा सा अपना लेके ना अपना बैग में रख लिया उसने, वो मिट्टी उठा ली उसने। अच्छा उससे सोचा मैं इसको काम में लेकर आऊंगा। अब जब उसने मिट्टी ले ली, फिर लंबी कहानी होगी जनाब, फिरौन गरक हो गया, मूसा हम आगे गए, चलते चलते वक्त आया कि जनाब इस बनी इसराइल ने कहा भाई अब हमें चाहिए कि यू शुड ब्रिंग सम ऑर्डर्स, अल्लाह से कहें कि हमें कुछ हुक्म नाजिल करें। अच्छा तो इसलिए कहते हैं कि मजाक में भी कहते हैं कि बनी इसराइल मत बनो। इस्लाम के अंदर ये है कि इंसान को ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए अबाउट, शुरू की बात बता रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ ना कि मुझे बताएं हुक्म क्या है। आपको जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो करें, ज़्यादा चीज़ों को आप कुरेदे नहीं। ठीक है, बनी इसराइल ने जब देखो ना, बहुत सारी चीज़ कुरान के अंदर आयते हैं, वाक़या था बनी इसराइल का एक मर्डर हो गया, तो अल्लाह ने कहा ठीक है इसका कंपनसेशन क्या है कि आप जो काऊ को स्लॉटर करें, सिंपल। और इसकी इसी के नाम पे तो है सूरह बकरा। बकरा मतलब क्या है, काऊ, जो सेकंड सूरह है। तो अब उनको सीधे सीधे काऊ को स्लॉटर करना था, कुर्बानी देनी थी, लेकिन उनका चाहे वो कितने एयर का हो, वो कैसा रंग का हो, फलाना फलाना, तो और इतने मुश्किल करते चले गए, मुश्किल पैदा की। तो इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड दैट पर्टिकुलर काऊ व्हिच दे कैन स्लॉटर। अच्छा तो इसलिए कहते हैं कि आप जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसको पूरा करें और खत्म। अब बनी इसराइल ने कहा कि भाई कुछ हम तो ऐसे रह रहे हैं, अब अल्लाह से जाके बात करें, कुछ हमारे हुक्म लेकर आए, अहकाम लेकर आए। तो अब मूसा ने कहा ठीक है, आई विल गो टू द माउंट ऑफ तूर एंड आई विल ब्रिंग सम कमांडमेंट्स, एंड ही प्रॉमिस हिज नेशन दैट विद इन 10 days आई विल कम बैक विद कमांडमेंट्स, जिसको हम कहते हैं 10 commandments। 10 commandments जो नाज़िल तौर के अंदर, इसके अंदर मूवीज भी बन चुकी है, अगर आप कभी शौक देखिएगा। तो व्हेन ही वेंट टू माउंट ऑफ तूर, तो हजरत मूसा सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, हिज ब्रदर, उनको ही अपॉइंट हिम एज हिज डेप्यूटी, हिज खलीफा। अच्छा और ये लिंक करा उस इवेंट से, जब तबूक में जब होली प्रॉफिट लेके नहीं गए थे, हजरत अली को हमने हजरत की कैलिफेंट पढ़ा, तो उनको पॉइंट किया, तो उनके या रसूल अल्लाह, आप सबको लेके नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा यू आर लाइक हारून फॉर मूसा, बट द डिफरेंस इज दिस दैट देयर इज नो प्रॉफिट आफ्टर मी। तो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा ने केयरटेकर बनाया फॉर द होल नेशन, एंड ही वेंट टू माउंट ऑफ तूर एंड ही फास्टेड 10 days, 10 दिन का रोजा रखा अल्लाह की, एंड ही थॉट कि 10 दिन बाद मुझे 10 commandments मिलेंगी। बट ड्यू टू अल्लाह's will, Allah ordered Musa अलैहिस्सलाम that you have to do 10 days more and meditation and ibadat, 10 दिन की और इबादत करो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 + 10 20 days तक रोजा रखा। यहूदी लोग 40 दिन के रोजे रखते हैं ना, आपने कभी सुना होगा, जी जी इबादत की। लेकिन उस पर भी शायद कुछ कमी रह गई, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं और इबादत करो। तो इट कम्स फ्रॉम 10 to 40 days, 10 + 10 + 10 + 10, 40 days हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही फास्टेड, he prayed to Allah, he did special meditation,
He did special praying to Allah subhanahu wa ta'ala to get this great honor to have book of Allah. So after 40 days, Allah revealed Torah, the Old Testament, also called the 10 Commandments. And he brought 10 Commandments to his people, Bani Israel. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? जी सर। On the other hand, यहाँ पर क्या पोजीशन थी कि जब 10 days गुजर गए, then 10, 11, 12, 13, 14, तो बनी इसराइल start having some panic. या एक पैनिक क्रिएट हो गया कि मूसा क्यों नहीं आ रहे। जब डेज काफी ज्यादा हो गए तो वहां के लोगों ने ना बिट्रे करना शुरू कर दिया। अब देखो कैसे लोग थे, दे हैव ऑब्जर्व, दे हैव सीन द मिरेकल्स ऑफ मूसा विद देयर ओन आईज, लेकिन वो शैतान ने बकाया ना, अंदर का नफ्स होता है, देख रहे अल्लाह की मदद, लेकिन फिर कह रहे हैं यार मूसा झूठ बोल रहा है, मूसा ने हमसे झूठ बोला, वो तो पता नहीं कहाँ गया, अल्लाह से मिलने गया, किससे मिलने गया, आया क्यों नहीं, करते 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 वो जनाब एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया बनी इसराइल के अंदर। और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, he was keep trying to keep them on track, he was keep calm them down कि भाई वेट करो, either true believer Allah very soon will come back। करते करते जब यहाँ पर 10 से 20, 30 डेज बहुत चला गया ना, तो आखिर में द होल बनी इसराइल इट डिवाइडेड 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में बनी इसराइल तकसीम हो गए। ठीक है, अब क्या उन्होंने किया सुने आप। सामरी जो मैजिशियन था, who was the leader of that group who were worshipping cow, he said that Musa is lying, Musa is not telling us about true God, no, I know who's our real God. So what he did, he took out that clay, sand and mud he took from the bottom of the river, and with the help of that sand he mixed more sand and he made a statue of cow, एक काव का स्टेचू उसने बनाया, एंड इट डिड सम मैजिक स्पेल। जब उसने मैजिक स्पेल की तो काव के अंदर से आवाज आना शुरू हो गई। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली दिस इज योर लॉर्ड, असल में खुदा तुम्हारा ये है। अल बकरा का नाम इसी से बड़ा, वो मूसा जो कह रहा है वो झूठा खुदा बता रहा है, पता नहीं कौन है। तो लोगों ने उस काव की पूजा करना शुरू कर दी। तो हारून अलैहिस्सलाम वाज अमंग दोस ग्रुप हु वाज कीप प्रीचिंग, asking not to do this, they keep motivating the whole Muslim Bani Israel community, भाई wait and don't do this is shirk, this is a great sin। लेकिन जनाब एक बिग पार्ट ऑफ जो बनी इसराइल थी वो उन्होंने गाय की पूजा करना शुरू कर दी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जो ग्रुप था, they were keep trying to motivate them, preaching them, convince them not to do this। एक तीसरा ग्रुप भी था जो कि न्यूट्रल बन गया। अच्छा, उन्होंने कहा भाई हम ना गाय की पूजा कर रहे हैं ना, हम जनाब हारून का साथ दे, क्योंकि आप देखो ना, अगर आप सच बात बोले किसी को तो आपका दुश्मन बन जाएगा ना। बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, कहते भाई हम न्यूट्रल हैं, भाई ठीक है, हमने इधर है ना उधर है, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं, या तो कहते न्यूट्रल नहीं हो सकता इंसान ना, आपको कोई साइड देनी पड़ती है, कुछ तो बोलना पड़ता है ना। बाहर जनाब ये 3 ग्रुप बन गए। आफ्टर 40 days Musa came back. When he found that his nation is worshipping cow, he first went to his brother Harun al-Salam, and his anger he grabbed his beard, गुस्से में उनकी दाढ़ी पकड़ ली। जैसे आपको मैंने बताया था ना, पहले दाढ़ी पकड़ते हैं, अब तो गिरबान पकड़ते हैं ना। He start shouting, why you did not stop? तो Harun al-Salam, I stopped them, I'm keep preaching them, but I had this fear that they might kill me। मैंने उनको बहुत रोका और बताया। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम काम होने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को सबने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम तो ले आ गया, ही ब्रॉट द 10 कमांडमेंट्स। तुमको पता चल गया हमसे तो गलती हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई, और जो लोग काऊ की वर्शिपिंग करते वो भी खामोश हो गए। तो दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड दे रिक्वेस्टेड मूसा अलैहिस्सलाम टू गो बैक टू अल्लाह व्हेनेवर यू गो टू माउंट तूर एंड आस्क अल्लाह टू फॉरगिव अस, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। तो फिर कभी मूसा अलैहिस्सलाम माउंट तूर गए एंड प्रेड टू अल्लाह, या अल्लाह माय नेशन इज accepting their fault and they're asking you to please forgive them। तो अल्लाह ठीक है मैं उनको माफ़ कर दूंगा, एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या है कि among these बनी इसराइल there were 3 groups, 3 ग्रुप थे। जो ग्रुप who are worshipping cow and the group who are neutral, उन दोनों ग्रुप के लोगों को कत्ल करो आप। अच्छा, तीसरा ग्रुप जो है वो बच जाएगा, वो कत्ल करेगा ठीक है, एज अ पनिशमेंट। हारून अलैहिस्सलाम का जो ग्रुप था जो तबलीग कर रहा था, वो ट्राई टू सेव द पीपल, वो बच जाएगा, वो दोनों ग्रुप को, न्यूट्रल को और जो वर्शिप कर कत्ल कर देगा तो उनके गुनाह माफ़ कर दूंगा। जिससे हम लोग कहें ना, अगर दुनिया में गुनाह का हमने कोई गुनाह किया, दुनिया में उसका अजाब मिल गया तो हमें क़यामत में कोई अजाब नहीं मिलेगा, इसीलिए अल्लाह ने हमें पनिशमेंट दी है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर उन तमाम ग्रुप्स को मर्डर किया गया, कत्ल किया गया, स्लेन किया गया, ठीक है, और सबके गुनाह माफ़ हो गए। तो हज़रत साद बिन मुआज़ ने वो चीज़ एक्सट्रैक्ट की तौरात से कि अगर वाकई यू आर रियलाइजिंग योर मिस्टेक, तो उसका एक ही हल है कि तुम्हारे बच्चे और औरतें बच जाएंगी, तुमको कत्ल होना पड़ेगा। अच्छा,
तो लगा ठीक है हम कत्ल हो जाएंगे। अब डिफरेंट जनरेशन आती है कि 600-700 मर्दों को बनु कैनुका ने ज़बह किया, कत्ल किया मुसलमान ने। और सबसे ज़्यादा जो एक्सरसाइज की हज़रत अली ने, हज़रत अली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा लोगों को उनको मारा। और बाकी तो चेक करते थे कि यार इसमें कोई बच्चा अंडर एज तो नहीं है। आपको बच्चा अंडर एज होता था लड़का, उसको छोड़ देते थे, कोई अगर एडल्ट होता उसको कत्ल कर देते थे। इस तरह से बनु कुरैज़ा का समझो कि सबसे बैडली इसका एंड हुआ। वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, तो ये इनका एंड है। तो दिस तरह ग्रेजुअली सोली बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा expelled from Medina. And Sir? इसमें जी बोलिए। Sir, can you excuse me for 2 minutes? Sure, you can join us later. ठीक है शद। ठीक अब है जब हम आते हैं लास्ट थिंग में, दैट इज hypocrites. कि beside these Jewish tribe in Medina who are trying to insult, defame, and create problem for Muslims, the hypocrites were there. These hypocrites are basically those who accept Islam, but in reality they were not true Muslims. अच्छा ठीक है ना? And they just accept Islam to enjoy the privileges being a Muslim. अच्छा In Medina who did not become sincere Muslim and hypocrites, they are called hypocrites. इसको मुनाफिकीन भी कहते हैं। And they did all things, they prayed and fast. यानी कि they were apparently true Muslim. They did not miss any opportunity. यानी कि they used to recite kalima, they used to perform salah, they used to fast, they do every ritual which is done by the Prophet and which is done by the Muslims. यानी कि one of the nations said that even during Prophet lifetime, देखो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, हम लोग जमात नमाज छोड़ देते हैं। ठीक है, at the time of Prophet, Sahaba Kiram they said कि at the time of Prophet, even the hypocrites they had no courage to miss जमात। अच्छा उतने वो होली पर एम्फसाइज करते थे कि यहूदी भी, आई मीन हिपोक्रेट भी मजबूर उनको जमात में आना पड़ता था। तो दे यूज्ड टू डू एवरीथिंग। ठीक है, एंड कुरान डिस्क्राइब देम एज दोज हु आर हैविंग डिजीज इन द हार्ट। इनके दे एक्सेप्टेड इस्लाम बट द इस्लाम वाज नॉट फुली पेनिट्रेटेड इन द हार्ट एंड माइंड, एंड दे वर हैविंग सम डाउट्स, सम ग्रीवेंसेस इन द हार्ट, एंड इट इज वन काइंड ऑफ डिजीज को कहते हैं स्पिरिचुअल डिजीज। देखो कुछ बीमारियां जिस्मानी होती हैं, कुछ बीमारियां रूहानी होती हैं। And the spiritual diseases are more dangerous and harmful than the physical disease, because we can do some remedy, we can treat our physical illness, but if we are spiritually ill, how we can do the treatment? उसके लिए फिर हमें किसी अल्लाह वाले के पास जाना पड़ेगा। जैसे hatred है, enmity है, jealousy है, greediness है, ठीक है ना, या thinking bad है, ये भी सारा ये spiritual disease है। तो disease था, this Quran says when the hypocrites come onto thee, they say we bear witness. Allah subhanahu wa ta'ala has said the whole scene when they come to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they say we bear witness that Allah is one and you are the Prophet of Allah, but in reality they are not true in their this declaration, and this has been mentioned in Surah Munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala he revealed a surah which named Surah Al-Munafiqun, in which Allah subhanahu wa ta'ala he pictured the Munafiqin attributes, characteristics and their behavior. Before Prophet's arrival, Abdullah from Khazraj tribe or perhaps the Banu Qaynuqa tribe wished to become the chief of Medina. मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन जब अब्दुल्ला बिन उबई ने देखा कि भाई लोगों ने तो होली प्रॉफिट को बुला लिया, तो he lost his dream. Moderate Muslims supported him, most of which were Banu Qaynuqa. यानी कि जो मुसलमान थे who have no idea कि जनाब ये लोग वाकई मुनाफिकीन हैं या शायद ये सही क्वेश्चन रेज करें, उन्होंने उनको फेवर भी दिया। ठीक है, because they were mostly Banu Qaynuqa and those Muslims were not guilty, दैट उनको पता ही नहीं था ना। They in the first 5 years were engaged in weakening the Prophet's position in all possible way. First 5 years के अंदर यानी कि second age को बैटल बदर, third age बैटल बहुत, fourth को कोई वॉर नहीं, fifth को हो गई जनाब बैटल फ्रेंच। तो these first 5 years when Muslims were in danger and Muslim authority power was not proven completely and even Quraysh were trying to resist, जब ये पूरा सीन खत्म हो गया तो उनकी जो कंस्पिरेसी थी या जो उनकी जो एफर्ट्स थी टू मेक देम वीकर became very weak and they somehow eliminated because the Abdullah bin Ubay when he died naturally, जब मुनाफिक सरदार का मौत हो गई तो फिर उनकी तमाम कंस्पिरेसीज या तमाम जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। लेकिन फर्स्ट 5 years के अंदर they did not miss any opportunity to misguide people and just to make the problem for the Muslim. But Prophet did not take any action. देखिए Prophet he knew कि these are hypocrites, they are not true Muslim, but he did not take any action as them. That's why ulama they have given this fatwa कि if a man claim that I am a Muslim
अगर कोई मुसलमान, कोई भी इंसान ये क्लेम कर रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, वो सिर्फ कह रहा है, तो कलमा पढ़ लिया है, तो वी कैन नॉट से कि वो तुम काफिर हो। अच्छा हाँ, ये एक लॉ की बात बता रहा हूँ। unless until that person will say something against Islam or that falls in that category, he will be declared as murtad. जब तक वो ऐसी काम नहीं करेगा, जब तक ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे वो काफिर हो जाए, वो मुसलमान ही कहलाएगा, भले वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, ज़कात दे या ना दे, ये उसका राइट है, अच्छा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे आपको मैंने एक दफा वाकया सुनाया था कि एक बैटल के अंदर जब साहबी ने एक एनिमी को मर्डर कर दिया। मार दिया था और जो हाँ तो एग्जैक्टली, क्यों मारा? क्यों मारा, जी तो होली पार्ट को पता था, लेकिन कभी उनको उन्होंने पनिश नहीं किया। जी एग्जैक्टली। लेकिन इनकी जो कंस्पिरेसीज थी वो क्या जनाब, वो बहुत ज्यादा बढ़ती गई। अच्छा ठीक है ना, बैटल बदर के वक्त जब दे वर इन डेस्परेट नीड सम सपोर्ट, जो पहली बैटल थी उसमें ही उनके रिएक्शन थे, इट वाज कम टू द प्रॉफिट नोटिस एंड इट वाज सो अलार्मिंग। लेकिन एट द टाइम ऑफ बैटल, एट द टाइम ऑफ वॉर, दे हैड नो अदर ऑप्शन देन टू कीप द आर्मी, द नेशन in one platform and focus the agenda they are going to. ओहद के अंदर दोबारा उन्होंने डिसोबे किया और डिसलॉयल्टी शो की प्रॉफिट के साथ। ओहद के मौके पे किस तरह से हिपोक्रेट्स ने डिसलॉयल्टी शो की, आपको याद है, कुछ बता सकते हैं आप? किस वक्त पे? At the time of Uhud, how the hypocrites they showed their disloyalty and disobeying towards Prophet's order. प्रॉफिट का ऑर्डर डिसोबे किया था जब वो उन्होंने आर्चर्स खड़े किए थे, वो हम्म, सारे चले गए थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला भी था कि मत जाना जब तक हम लोग कंफर्म, अगर ये कंफर्म भी हुआ कि हम लोग जीत गए हैं तब हम्म। अपनी पोजीशन से। लेकिन जब वो निकले तो हज़रत खालिद बिन वालिद आके उनको पीछे से अटैक कर दिया, सो दे डिसोबेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's command। हाँ, लेकिन जो आपने बात बताई, ये इवेंट तो हुआ था, लेकिन इसको हम इस इवेंट को इससे लिंक नहीं कर सकते। ठीक है ना, कुछ लोग करते होंगे और शायद करते भी हैं। अगर आप जब और बड़े होंगे, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप जब रिसर्च कीजिएगा तो आपको ये बात पता चलेगी। लेकिन बाय मेजॉरिटी ऐसी कोई बात नहीं। असल ये बात थी जब अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने 300 बंदे वापस लेके मदीना चला गया था। अच्छा जी, वो जो डर गए थे। हाँ, उसने ऐसे मौके जब प्रॉफिट्स को आर्मी चाहिए थी, उसको चाहिए था कि आर्मी लेके जाता, उसने डिसोबे किया, डिसलॉयल्टी शो किया, जनाब कहे यू डिड नॉट लिसन माय सजेशन, यू लेफ्ट माय वीमेन चिल्ड्रन अनकवर्ड, आई एम गोइंग बैक टू द प्लेस टू सेव आवर वीमेन चिल्ड्रन। तो वो लेम एक्सक्यूज था, वो बच्चे और औरतों को छुपाना बचा नहीं जा रहा था, बल्कि वो जंग से बचना चाह रहा था कि मुझे ना कत्ल कर दिया जाए। जी एग्जैक्टली। अच्छा, फिर इनके ने एक और बात ये की कि दे यूज्ड टू कम टू प्रॉफिट या सल्लल्लाहु Madina Nabi is too far from our places and it became smaller, so please allowed us to construct a masjid. अच्छा आप ये देखिए, during Prophet lifetime there were not one masjid in Medina. पूरी मदीना में एक मस्जिद नहीं थी मस्जिद नबी। there were up to 5 to 7 masajid inside and outside Medina. अच्छा लेकिन जो जामे मस्जिद थी, that was Masjid Nabi, that was the prophet place. क्योंकि population was increasing, more people was coming to Medina, or Medina's population was extended, and it became smaller Masjid Nabi to perform salat. तो उन अलाउ किया ठीक है आप मस्जिद बनाए, तो लोग वहाँ पर नमाज भी पढ़ना करते थे। ठीक है, सिमिलरली मुनाफिकीन ने कहा सल्लल्लाहु कि it is having some problem to perform salat with jamaat, so you allowed us to construct a masjid, तो उन्होंने कहा आप मस्जिद बना लें। They constructed a masjid at the outskirts of Medina, like समझो कि जो मस्जिद के एंट्रेंस की जगह थी वहां पर उन्होंने मस्जिद बनाई मुनाफिकीन ने। ठीक है, and they might perform salat over there, but their real agenda was not to perform salat, but to call the spies from Makkah and other places and have some sort of meetings over there and guide them what is happening in Medina. It was a conspiracy hall. It's a place which they used to conspire against Muslims. ठीक है ना, तो when Holy Prophet he learned about this, तो अल्लाह ने कहा कि you have to do. Holy Prophet was coming back from one of the battle, तो अल्लाह ordered Prophet to destroy that masjid because that's called Masjid Zarar. जरार का वर्ड निकला जरर से, जरर का अरबिक वर्ड भी और उर्दू का वर्ड। जरर का मतलब क्या हुआ, तकलीफ पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली, हर्ट करने वाली। अच्छा तो अल्लाह said that masjid is as Masjid Zarar, and Allah ordered Prophet to demolish, destroy that masjid, and Prophet did it. तो इसको भी मुनाफिकीन ने कहा देखो यार, हमने तो अल्लाह की मोहब्बत में मस्जिद बनाया, अल्लाह के उसको तोड़ दिया। उसको भी उन्होंने नेगेटिव लिया, हालांकि नेगेटिव नहीं था, एक्चुअली वो तो मिसयूज कर रहे थे ना, वो मस्जिद नहीं थी, वो तो एक कंस्पिरेसी प्लेस था उनका। बात समझ आ रही है? जी जी। तो ये सारी वजूहत भी बनी जो होली पढ़ने के फाइनल। अच्छा भाई, अब ये वो अब्दुल्ला बिन उबई
स्कैंडलाइज प्रॉफिट वाइफ हज़रत आयशा। अब ये वो इवेंट है जो लास्ट क्लासेस के अंदर क्या है, देखो कितना प्यारा नाम है, विशा पूछ रही थी। विशा ये वो इवेंट है नेकलेस वाला, अच्छा सर। ठीक है ना। व्हेन प्रॉफिट वाज कमिंग बैक फ्रॉम गजवा, तो हजरत आयशा शी लॉस्ट हर नेकलेस, वो नेकलेस उनसे मिस हो गया एंड शी स्टार्ट सर्चिंग करते करते देर हो गई। और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द होली प्रॉफिट, उसका कल्चर ये था वॉर में कि पूरे जो ट्रूप थे दे गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड दे अपॉइंट वन ऑफ द पर्सन एट द बैक कि भाई जब हम यहाँ से मूव कर जाएं टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो वन पर्सन शुड कम बैक एट द एंड एंड दे कैन स्टार्ट सर्चिंग। जो हमारी कैंप थी आर्मी, इफ वी लेफ्ट समथिंग वैल्यूएबल ओवर देयर यू कैन कलेक्ट एंड ब्रिंग इट बैक टू अस। तो वह आयशा, अब हुआ ये कि हज़रत आयशा व्हेन शी मैरिड, हज़रत आयशा वाज द ओनली वर्जिन वाइफ ऑफ द प्रॉफिट एंड शी वाज वेरी स्लिम थी, यंग थी, उनका वेट नहीं था। तो पर्दे के अहकाम नाजिल हो गए थे। इन सूरह नूर अल्लाह ऑर्डर्ड मुस्लिम लेडीज टू पर्दा, हिजाब का हुक्म नाजिल हो गया था। तो फिर क्या होने लगा कि द कंपेरेंट्स दे यूज्ड टू दे मेड अ कैरेज, जिसमें डोली कहते हैं ना, इसको जिसमें लेके जाते हैं। तो वो क्या करते थे कि मुस्लिम लेडीज हु डू पर्दा, they used to sit in that carriage and it was covered with the sheet and the man they hold it on their shoulder and they start walking। वो डोली लेके जाते थे इस तरह से। and they used to do what, जब भी जहाँ पर encamped होते थे, so they used to place the carriage somewhere, they pitch the tent of holy prophet, जब वो holy prophet की tent बना देते थे, then they place the carriage to the बिल्कुल beside the tent of the prophet। और वो जो औरतें थी, वाइफ थी, वो उससे कैरेज से उतर के वो अपने टेंट में चली जाती थी। और जब उसको पुट ऑफ करते थे तो अनाउंस कर देते थे कि वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो दे प्लेस द कैरेज ओवर देयर। और उसके बाद सर्टेन टाइम में वो बाद में आते थे और उनको पता था यहाँ पे ख्वातीन बैठ जाएंगी, वो ख्वातीन बैठ जाती थी औरतें, उसके बाद वो कैरी करके चले जाते थे। तो सेम ये बात हुई कि व्हेन दे प्लेस द कैरेज टुवर्ड्स हज़रत आयशा's camp, the prophet's camp, and she left the place, वो चले गए दूर। थोड़ी देर बाद वो आए वापस and they hold the carriage, they start walking towards the next destination। अब क्योंकि वो कैरेज खुद हेवी था और हज़रत आयशा की कोई वेटेज नहीं थी, तो उनको पता नहीं चला कि इसके अंदर हज़रत आयशा बैठी हुई कि नहीं बैठी हुई। ओह अच्छा, ठीक है ना। क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे मुसलमान को अपनी वाइफ से बिहेव करना चाहिए, हमें अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, उनको जो होली प्रॉफिट हज़रत आयशा से रेसिंग करते थे जी, तो रेसिंग की तो हज़रत आयशा जीत गई, रेस लगाया उन्होंने, दौड़ लगाई। हज़रत आयशा इसलिए जीत गई कि उनका कोई पहले वेट नहीं था, वो छोटे हाँ ज़्यादा तो यंग थी, फिर दोबारा से हज़रत आयशा वेट गेन कर लिया। तो बहरहाल तो हज़रत आयशा वो नेकलेस जो आप बताए थे वहाँ पर गई विशा, रशियन के वेब शी फाउंड कि भाई सब तो जा चुके हैं एंड शी न्यू कि प्रॉफिट मैसेंजर विल कम एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रॉफिट टू सी व्हाट वी हैव लेट। अब वो उसका उनका वेट करने लगी। ठीक है, दैट वाज यू कैन से दैट informed by the prophet। अब क्या हुआ, जब she was waiting for that companion and finally she saw that a companion is bringing a camel and he was searching the field। उन सहाबी को देख लिया, वो सहाबी आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, she wrapped herself in the sheet, अपने आप को चादर में लपेटा और जमीन पर बैठ गई। So that companion, when he saw that a lady sitting over there, he came near to Aisha। When he came to near Aisha, she said, I am Aisha, the wife of Holy Prophet। And you know, Islam has said, mothers are faithful. The wife of God, the mother of faithful. So they have due rights of as are real mothers। जी, So when he heard that Aisha, what he did, he left the camel near to Aisha and he walked away. Aisha, she rode on a camel, and when she rode on a camel, he came and he just took the string of the camel and he brought her back to Medina। ठीक है, ठीक है ना। अब डिस्टेंस बाय डिस्टेंस दिस मुस्लिम आर्मी दे रीच टू मदीना, मदीने पहुंच गए। ठीक है, अब जब मदीने पहुंचे, अब जब सब लोग अपने घर पर गए तो आयशा का कैरेज तो एम्प्टी था। तो सब दे वर बिकम सो सरप्राइज्ड कि व्हाट हैपेंड एंड शी स्टार्ट सर्चिंग, इन्वेस्टिगेटिंग विद आयशा, बट देयर वाज नो क्लू विद आयशा। देयर वाज समथिंग कि यार ये आयशा कहाँ चली। तो दे स्टार्ट सर्चिंग विद आयशा and they had a hope कि भाई हो सकता है कि उनका प्रॉब्लम हो गई हो, शायद the last sahabi will bring her back। and finally the sahabi, अब मुझे उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बताऊंगा आपने, he brought her Aisha back to Medina।
ठीक So है when she came back to Medina, अब ये जो बात हुई, this was scandalized by the hypocrites, and they start blaming, accusing Aisha that God forbid he is having some bad relationship with this guy, and it disturbed her a lot. अब बताएं कि नबी की बीवी को भी नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीजें भाई, एग्जैक्टली ठीक है ना। हमें भी लोग इल्जाम लगाते थे ये ऐसा था, भाई नबियों को नहीं छोड़ते लोग, अल्लाह माफ करे, नबी को कत्ल किया है उनके उम्मत ने, तो इट डिस्टर्ब अ लॉट। अब अंदाजा करिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज वाइफ वाज अक्यूज्ड, एंड कौन करने वाले थे, जो बज़ाहिर मुसलमान थे, hypocrites. तो होली पॉइंट वाज सो मच डिस्टर्ब एंड ही स्टार्ट आस्किंग सजेशन कि भाई मैं क्या करूं। ही टॉक टू हजरत अबू सिद्दीक, द फादर ऑफ आयशा, ही टॉक टू हजरत उमर, उस्मान रजी कि भाई देखो लोग किस तरह करते हैं। तो हजरत ने कहा दे आर लाइंग, they have no proof, they are accusing. Aisha is having good character and that Sabi is also a good person, but उन्होंने कहा नहीं भाई तो बीवी इसको फेवर दे रहा है फलाने माँ का, ऐसा होता है कि भाई इतने हम लोग फेवर दे रहे हैं, इसको पनिश करो फलाने। तो बहुत बात की, तो होली पॉइंट बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो होली पॉइंट ने फिर आयशा को कहा कि आयशा यू शुड गो टू, आप अपने घर चले जाओ, अब्बा के घर चले जाओ। जैसे कभी कभी हमारे बड़े अम्मा अब्बा के की तरफ चले जाओ, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ तो हजरत आयशा को he sent to हजरत अबू सिद्दीक, हजरत अबू सिद्दीक का या रसूलल्लाह हैव यू डिवोर्स आयशा, आपने ऐसा डिवोर्स कर दिया जो मेरे पास भेजा। उन्होंने कहा डिवोर्स नहीं किया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसको अंदर अलग कर दो। इट वेंट अप टू 40 to 55 days and prophet was keep asking sahaba kiram कि what I do, मैं क्या करूं, and he was waiting for Allah's command कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला will say something about this. And in this course finally Allah revealed the Quranic verses in which Allah subhanahu wa ta'ala has given this witness, this certification about Hazrat Aisha's purity, and Allah disclosed the hypocrisy of hypocrites and the rules of punishment. बाकायदा जो punishment का order है ना कि किसी को accuse करेगा, बहतान लगाएगा, अगर वो प्रूव ना कर सके तो punishment मिलेगी। इस्लाम के अंदर ये है, डिफेम अगर किसी को करेगा ना तो बाकायदा उसकी punishment भी इस्लाम के अंदर कुरान के अंदर आया। and in that Quran verse Allah subhanahu he said कि no Aisha is pure। तो मिराकल, अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि हजरत उमर के बारे में कहा जाता है, once upon a time Holy Prophet said कि there will be no prophet after me, but if there would be any prophet it would be Umar. And ulama they thought कि why he said like this, because many times Hazrat Umar was in that part, Hazrat point of view was in that way which was liked by Allah, and Allah later accepted his suggestion. कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत उमर ने जो सजेशन दी होली प्रॉफिट को एडवाइस की, हालांकि होली प्रॉफिट की एडवाइस को पूरा नहीं पूछा नहीं, लेकिन बाद में अल्लाह ने उसको लाइक किया। जैसे ऐतरा बटल बदर जो सजा उमर ने दी थी कि इन सबको कत्ल कर दें और हम में से जो हमारे रिश्तेदार हैं उसको कत्ल करेंगे, तो उसको होली प्रॉफिट ने नहीं माना, लेकिन बहरहाल कुरान में उसको कहा कि जनाब जो लोग जैसे फेत उस तरह से बात भी करते हैं। तो हिस्ट्री से कि द वर्ड्स, द फ्रेजेस विच हज़रत उमर से, जब होली प्रॉफिट पूछा कि बताओ लोग आयशा के बारे में कह रहे, तुम क्या कहते हो आयशा के बारे में, तो उन्होंने कहा हाजा बहुतान अजीम, हाजा बहुतान अजीम, ये तो बहुत बड़ा बहुतान है, अजीम बहुतान है आयशा के ऊपर। अल्लाह ने इन वर्ड्स को कुरान का पार्ट बना दिया। और सूरह नूर की जो आयत है इसके अंदर ये बाकायदा वर्ड है कि हाजा बहुतान अजीम, बहुत बड़ा बहुतान है। अल्लाह ने कहा कि ये बात सही है। तो हज़रत आयशा को फिर हज़रत होली प्रॉफिट ने अपने किसी मैसेंजर को भेजा कि आस्क आयशा टू कम टू बैक टू मी। तो हज़रत आयशा आ गई और फिर हज़रत आयशा थोड़ा सा बहरहाल उन्होंने कहा भाई देखो अल्लाह गिव मी द प्योरिटी। तो इसमें हज़रत आयशा बात क्लेम भी करती थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ही रिवील्ड द वर्सेस इन फेवर ऑफ मी। ठीक है ना। तो ये पूरा हमने अब तक पढ़ा है कि द प्रॉफिट रिलेशन विद द जूइश पीपल, बल्कि यहाँ इसको हम इस तरह कर देते हैं, या जो हिपोक्रेट्स की तरह जो उन्हें ट्रीट किया, सारा का सारा इसी कॉलम से आता था। ठीक है, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारे पास है 32 मिनट्स एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये देखिएगा। ठीक है। कैन यू सी द स्क्रीन? अभी स्क्रीन नजर आ रही क्यों नहीं आ रही होगी? ये है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया एंड खैबर एक्सपीडिशन। दिस वन। स्क्रीन दिख रही है। देखिए आप 2H को बैटल ऑफ बदर, 3H को बैटल ऑफ ओहद, 4th को कुछ नहीं हुई, 5th को बैटल ऑफ ट्रेंच, 6th को इवेंट हुआ। ठीक है, मैं इसको शायद कंप्लीट ना करवा पाऊँ। मैं असल बार बार अपने में टाइमर को देख रहा हूँ कि कितना वक्त रह गया है नमाज के लिए। हम कुछ पढ़ लेते हैं, भी थोड़ा सा एक टॉपिक है। सर इसको तो हमने पढ़ा नहीं था। कौन सा?
डिटेल में नहीं पढ़ा था, लेकिन वही था ना जो 10 ईयर का एग्रीमेंट। एग्जैक्टली ठीक है, ये देखो आपने ये बात बता दी, तो इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो कॉज बनी, दैट वाज द प्रॉफिट ड्रीम। एंड इस्लाम सेज प्रॉफिट ड्रीम्स आर ट्रू ड्रीम्स, प्रॉफिट ड्रीम्स आर वही। अच्छा, आप लोग ख्वाब तो देखते होंगे, डू यू थिंक इट हैज सम इंपॉर्टेंस? ख्वाब आप लोग देखते, इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझते कुछ होती है? होती नहीं है, वो हाँ कुछ ख्वाबों की होती है सर, जैसे एग्जैक्टली। लोग कहते हैं कि अगर आप टाइम देखो या फिर आप अपने ख्वाब में टाइम देखो या किसी बच्चे की शक्ल देखो तो इट मीन्स समथिंग। हाँ एक्चुअली देखो, लॉ, इस्लामिक लॉ ये कहता है कि प्रॉफिट ड्रीम्स आर ट्रू ड्रीम्स। प्रॉफिट ड्रीम्स आर वही, जैसे कि होली प्रॉफिट को नबूवत से पहले ड्रीम्स आती थी, या जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ही सॉ हिज ड्रीम दैट स्लॉटिंग सन इस्माइल, तो उन्होंने उसको एक ड्रीम के तौर पर नहीं लिया, उसको अल्लाह के हुक्म के तौर पर लिया, ठीक है ना। तो नबियों का ख्वाब सच्चा होता है। जैसे होली प्रॉफिट ड्रीम में क्या देखा कि ही इज डूइंग, he is slaughtering the camels, he is shaving his head, he is doing tawaf around Khana Kaaba around with his companions, so he thought that Allah ordered him to go to Makkah to do Umrah। इसी वजह से कहते हैं कि द ड्रीम्स, द अ मोमेंट ड्रीम्स, एक सच्चे मुसलमान का जो ड्रीम होता है, दैट इज 40th पार्ट ऑफ प्रॉफिटहुड। प्रॉफिट की ड्रीम वही होती है, लेकिन एक आम मुसलमान की ड्रीम होती है वो नबूवत का 40th पार्ट होता है, 40वां हिस्सा होता है। हर ड्रीम की कोई सिग्निफिकेंस होती है, चाहे ड्रीम अच्छे हों चाहे बुरे हों, उसमें एक साइन होता है, एक सिंबल होता है, एक गाइडलाइन होती है, ठीक है ना। अल्लाह ताला बाद वक़्त नेक लोगों को अच्छे ख्वाब दिखाते हैं, बाद वक़्त अल्लाह ताला बुरे लोगों को भी ख्वाब दिखाते हैं ताकि वो सुधर जाए। एक आपको मैंने जनरल बात बता दी। तो प्रॉफिट ने ड्रीम में देखा, तो प्रॉफिट को अल्लाह ने ऑर्डर किया कि मैं हमें उम्रे के लिए जाना है। इस बार में आप देखिए सारे को कंपेल किया देना, उनकी सुन्नत आपको मैंने बताई, वो कहते थे जहाँ right after Fajr prayer, he used to discuss with his companion कि किसी को ख्वाब दिखाओ। तो when inform his companions कि यार Allah is asking us to go to Makkah to do Umrah, they became all happy because their ears they did not see the Baitullah with their own eyes. There were ears that they did not visit their own houses and people and you know relatives. So they became so happy and they start making themselves ready. 1400 Muslims along with the ihram, that was the state of ihram, it's called the uniform for doing Hajj and Umrah. They left Medina and they went towards Makkah. And according to custom, according to culture, they did not take anything, just a sword. उनके culture में था कि they used to keep with themselves a sword which is not used in war. जैसे आप देखें ट्रैवल एरिया के अंदर बच्चे का क्लाशनकोव होती है, वहाँ का कल्चर है ना। लेकिन अगर उनको वॉर करते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े गन से वॉर करते हैं। तो अरबों के अंदर भी था, अभी शायद यमन में या कतर वगैरह में देखें कि जो नेशनल ड्रेस है खंजर लगा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अब व्हेन दे रीच ओवर देयर, मैं इसको क्विकली कर देता हूँ क्योंकि अभी अशद ने कहा कि हम इसको समझ डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हेन दे रीच ओवर देयर, द मक्कन दे हर्ड कि भाई मुस्लिम आर कमिंग टू मक्का, दे थॉट कि शायद दे आर कमिंग फॉर वॉर। तो देयर इज एन आर्मी, वन लेड बाय खालिद बिन वलीद एंड इकरमा अबू जहल, एंड they send the army to block the Muslim place, route. So when they blocked the route, he left the main place which was going from Medina to Makkah directly, and he went to a place which was kind of कह सकते हैं वहाँ पर ऐसी जगह पर रिजवान का उन्होंने वो जगह छोड़ के दूसरी प्लेस जाके इनकैम्प हो गए नियर टू मक्का, and they start negotiating with people. Makkah, they initially thought that Muslims are coming to attack. When they found Muslims are having their state of ihram, they have no war weapons. Even then, due to hatred, they did not allow Muslims to go to Makkah to do Umrah, Hajj and Umrah. ठीक है। अब Holy Prophet starts negotiating, sending his messengers to Makkah to ask Makkah to let Muslims go inside Makkah and do Umrah, because Banu Hashim has no right to stop anyone who come to Makkah to do Hajj or Umrah. उनका ये right ही नहीं था, but their responsibility was to entertain the pilgrims. उनका काम ये था कि बजाय इसके कि pilgrims को रोके, उनको entertain करें, because they were the Allah's guest and they were host from Allah's side. लेकिन उन्होंने उसको ब्रेक किया और उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो Holy Prophet sent a companion to negotiate. So when he went over there, he was not listened by the Quraysh, and he said he was kept with the Quraysh पे उनको होल्ड कर लिया। बाद के अंदर he come back to Muslim camp, किया सर वो मेरी बात नहीं सुन रहे। Then Prophet he sent another companion, एक और companion को भेजा कि जाओ भाई बात करो, उनसे negotiate करो। तो the second companion he went to the Quraysh and he started negotiating, उनको भी उन्होंने accept नहीं किया। तो Holy Prophet ने कहा कि now I should send someone who is very strict,
अब मैं किसी रस्टिक आदमी को भेजूं, तो ही इंटेंडेड आई शुड सेंड टू उमर बिन खत्ताब, उन्होंने सोचा मैं उमर बिन खत्ताब को भेजता हूँ, तो ही आस्क्ड उमर कि उमर यू शुड गो एंड नेगोशिएट। तो हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, आई हैव अ सजेशन फॉर यू, वो ये कि एक्चुअली दीस पीपल दे डोंट लाइक मी। हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आई कैन गो ओवर देयर बट आई वुड सजेस्ट यू टू सेंड उस्मान, नॉट मी। व्हाई? बिकॉज उस्मान इज सो काइंड, so soft, he was very much liked by the people of Quraysh, by the people of Makkah, and he belonged to Banu Umayyah tribe, and Banu Umayyah tribe is the second strongest influential tribe of Makkah. तो ट्रैवल प्रोटेक्शन थी ना ज़माने के अंदर, तो उन्हें कहते वो उनको लाइक करते, मुझसे ये लोग लाइक इसलिए नहीं करते कि आई वाज द पर्सन, अगर आपको याद हो अशहद हमने ये कहा था, ही वाज द ओनली सहाबी हु माइग्रेट ओपनली एंड ही चैलेंज द मक्कन, याद है ना आपको? जी जी, ये लोग मुझे लाइक नहीं करते, आप उस्मान को भेजें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। एंड ही सेंड उस्मान फॉर नेगोशिएटिंग। व्हेन उस्मान इज टू मक्का एंड ही टोल्ड देम कि भाई यू कैन सी वी आर हियर टू डू उमरा, तो उन्होंने कहा उस्मान यू आर गुड मैन, वी लाइक यू, यू कैन डू उमरा, वी कैन अलाउ यू टू उमरा बट वी विल नॉट अलाउ मोहम्मद एंड अदर मुस्लिम टू डू उमरा। तो हज़रत उस्मान ने कहा आई कांट डू उमरा विदाउट प्रॉफिट, मैं उमरा थोड़ी करने आया, मैं तो तुम नेगोशिएट करने, अगर होली प्रॉफिट नहीं करो तो मैं भी नहीं करूँगा। He did not do this, and this was going so on, so that it was a days that there was rumor spread to। अब आप कोई बात आपने बताया ना अशद, तो हमने पहले किया कि रूमर आ गई मुस्लिम कैंप के अंदर कि जनाब हज़रत उस्मान का मर्डर हो गया। तो जब ये रूमर्स आई वहाँ पर, तो होली पार्ट ही टुक एन ओथ अंडर अ ट्री एंड ही टुक एन ओथ कि इफ दिस न्यूज़ इज करेक्ट that Usman has been murdered, so we'll all fight for the blood of Usman and we'll wage a war, हम उसका बदला लेंगे। हालांकि हमारे पास वॉर वेपन नहीं है, लेकिन इसी वेपन से हम पड़ेंगे। So when they were taking an oath under tree, तो Allah liked this act and Allah revealed Quranic verses and Allah agreed all of them. Let's say कि oh Muhammad, remember when they were taking oath on your hand under the tree, Allah knows what was in their heart and Allah do agree with all of them and they do agree to Allah। जब भी तो हम किस सहाबी का नाम आते हैं हम क्या कहते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया। When we say about असहाबे we say अल्लाह उनसे राजी है, क्योंकि अल्लाह ने कहा मैं उनको पता था उनके हार्ट में क्या है, वो वॉर का वेपन नहीं था लेकिन तैयार थे हम जान दे देंगे। तो जब ये न्यूज़ पहुंची वहाँ पर तो दे बिकेम सो मच अफ्रेड कि भाई तो अटैक हो जाएगा, तो दे रिलीज उस्मान। उस्मान केम बैक टू द मुस्लिम कैंप, ठीक है। अब जब वहाँ पर आ गए तो बात खत्म नहीं हुई थी, कुछ बाकी होना था। अब वो क्या होना था इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जो नेगोशिएशन हुई, जो पैक्ट हुआ, उसके जो क्लॉजेस थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और कैसे उलगॉट ने उसको अग्री कर लिया, हालांकि इट वाज अगेंस्ट मुस्लिम इंटरेस्ट। इवन देन ही एक्सेप्टेड एज अ पीस लविंग पर्सनैलिटी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब मक्की मदीना पढ़ते हैं ना विशा, तो हम प्रॉफिट की क्वालिटीज भी पढ़ रहे होते हैं। एक आपके बुक के अंदर ऐसे चैप्टर भी होता है, लेकिन वो कोई अलग सी चीज नहीं होती, या तो प्रॉफिट की मक्की लाइफ होती है या फिर मदनी लाइफ होती है, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ट्रूथफुलनेस, सादिक अल अमीन, ठीक है ना, एज अ पीस लविंग पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नमाज का टाइम बहुत टाइम रह गया, तो मगरिब की नमाज मुझे पढ़नी है, आप लोग का तो इस्लामाबाद का टाइम तो अलग होगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।